सुनिए ना सर, हमको सुना जा सर। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। गाड़ी टेस्ट कराते हैं सर। 11 साल का सोनू किसने सोचा था कि एक दिन वो हर अखबार का हेडलाइन बन जाएगा। छोटे से गांव नीमाकोल का रहने वाला सोनू आज सुर्खियों में है। बड़े बड़े राजनेता से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ अब उसका उठना बैठना हो गया है। हरनौत दौरे में सीएम नीतीश कुमार लोगों से मिल रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि आज 11 साल का बच्चा अपने जिंदगी का बेहद खूबसूरत हक उनके सामने यूं अचानक मांगने आ जाएगा। सोनू ने सीएम के सामने अपनी बात को इतनी बेबाकी से रखी कि उसकी ये आवाज हर घर तक पहुंच गई। सोनू की बेबाकी देख करके सीएम भी एक बार के लिए सकते में आ गए थे। सुनिए ना सर, हमको सुना जा सर। सर हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। गाड़ी टेस्ट कराते हैं सर। सोनू के घर की दीवारें भले ही कच्ची हैं, लेकिन सोनू का इरादा पक्का है। सोनू के घर की माली हालत अच्छी नहीं है। गरीबी की मार झेल रहा सोनू पढ़ाई में बहुत होशियार है। अपनी पढ़ाई की ललक को पूरा करने के लिए 6ठी कक्षा का सोनू अपने से बड़े बच्चों को पढ़ाता है। अब तक सोनू से मिलने चिराग पासवान, पप्पू यादव जैसे कई बड़े चेहरे उसके घर आ चुके हैं, लेकिन उसका ये छोटा सा सपना अब तक अधूरा है। यहाँ तक कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने भी उसे एडमिशन कराने का वादा किया है। फिल्मी जगत से भी गौहर खान से लेकर सोनू सूद जैसे कलाकार भी उसकी मदद के लिए आगे आ चुके हैं, लेकिन उन सब की मदद को सोनू ने ठुकरा दिया। सोनू का सपना है कि वो आईएएस बने। सोनू का सपना है कि वो नवोदय या सैनिक स्कूल में अपनी पढ़ाई को पूरा करे। सोनू की माँ से उसके दाखिले के बारे में जब पूछा गया तो वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। गरीब के बच्चा के पढ़ाई लिखाई में माँ बाप से जुटे रहता, कभी हो जाए कभी हो जाए, कभी सरकारी कभी हो जाए। कुर्सी मुर्तल्ला जो कि सरकार का है, प्राइवेट में 1 साल पढ़ावेगा, फिर कहेगा इसको ये गलत है, इसको वो चीज नहीं आता है, निकाल देगा। तो क्या करिएगा? तो वो भी अभी तो तुम सरकारी, अभी तुम कह रहे हो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई नहीं होता। अपने बेबाक अंदाज से सीएम के सामने अपनी बात रखने वाले सोनू से बिहार के जाने माने खान सर भी इम्प्रेस हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोनू आईएएस नहीं बल्कि इससे भी आगे जाएगा। सोनू के घर हर दिन मीडिया का जमावड़ा लगा रहता है। सोनू ने सीएम से अपनी पढ़ाई को लेकर गुहार क्या लगाई कि बिहार के शिक्षा विभाग की तबीयत की पोल पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गई। उसकी छोटी सी गुहार ने राजनीति की दुनिया में भी आग लगा दी है। जी के सामने अपनी बातों को रखा, पर अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। अभी तक अधिकारियों का तो एक तरफ, अभी तक शिक्षा मंत्री ने भी इसके ऊपर कोई तत्परता दिखाना जरूरी नहीं समझा। यही सुशील मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हो? सुशील मोदी जी से पूछो कि सोनू गर्व का विषय हो सकता है, लेकिन जो सोनू जैसी घटना है ये तो बिहार के लिए शर्म का विषय है ना। 11 साल का सोनू बेबाक है, कला से भरपूर है, वो निडर है और अपनी बात रखने से हिचकिचाता नहीं है। देखिए किस तरह से जब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप ने उससे कहा कि तुम आईएएस बनकर मेरे अंडर में काम करोगे ना, तो उसने अपनी बेबाकी से अपनी बात रखी। इंजीनियर बनोगे, क्या बनना है? ठीक है, आईएएस बनना, मेरे अंडर में काम करना। जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। सर हम अंडर में नहीं, हम किसी के अंडर में काम नहीं करते सर। अगर हम आईएएस बनते हैं आपका भार रख सकते हैं सर। रणविजय यादव का 11 साल का बेटा सोनू अब न केवल अपनी शिक्षा के लिए जंग लड़ रहा, बल्कि उन तमाम बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका है जिनके सपने गरीबी के बोझ तले दबकर मर जाते हैं।
सोनू ने शिक्षा जगत में आज सच में आग लगा दी है। सोनू बड़ा होकर IAS ऑफिसर बनना चाहता है। अब देखना होगा कि आखिर अपने सपनों की पहली सीढ़ी वो कब तक चढ़ पाता है। टाइम 8 बिहार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।